बुनिल सिंह कुशवाहा जी। हाँ, आप पहले भी कई बार आवेदन दे चुके हैं सर? कई बार दे चुका, मैं भोपाल तक दे चुका हूँ। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। मैं डीजी साहब से किया था, रिपोर्टिंग भी दिया था उनको, तो उन्होंने किया मैं करवा रहा हूँ। एसपी साहब को फ़ोन लगाया था, तो जिसके बाद में कुछ नहीं किया जी। फिर मैंने कलेक्टर साहब को दिया, एसपी साहब को। मैं देखती इसमें बंदी नहीं हुई जी। 2019 से आज 24 हो चुकी, और हर बार हर जगह चक्कर इस बीच में कोई आपके पुलिस वालों को फोन वोन नहीं आया थाने से? नहीं, कोई फ़ोन नहीं आता। अगर वो सेफ हेल्पलाइन लगा देता हूँ नहीं, जब उसके लाने जरूर आता है बंद करवाने के लिए, कहते हैं बंद करो। अभी सीएम हेल्पलाइन चल रही है आपकी? हाँ, चल रही है। खबरें भी काफी प्रकाशित हुई आपके विषय में, कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके बाद भी? नहीं, फिर भी कार्रवाई आश्वासन दे देते हैं, हाँ हम कर रहे हैं, तुम 1 महीना रुक जाओ, 2 महीना रुक जाओ, जिसके बाद कुछ नहीं कर। मतलब कुल मिला के प्रशासन की ज़्यादा लापरवाही है इसमें। हाँ। और अगर मान लीजिए यहाँ का पुलिस प्रशासन आपकी मदद नहीं करता, फिर आगे आप क्या करेंगे? देखेंगे प्रधानमंत्री तक पहुँचे। मतलब प्रधानमंत्री महोदय को अवगत कराएंगे इस विषय में? क्योंकि आपने कई बार तो एसपी साहब को आवेदन दे चुके हैं। कई बार मेरे कहने पूरे आवेदन है एसपी साहब के, एक पे 3-3 सीलें लग रही हैं कोई से आवेदन पे। तो एसपी साहब ने आश्वासन नहीं दिया मात्र? हाँ, मैं करवा रहा हूँ। अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है? नहीं जांच हुई ना, जो अपराधी है वो गिरफ्तार हो पाए? अभी तक कुछ गिरफ्तार नहीं करे। मुझसे बोला कि हम बुलवा रहे हैं अपराधियों को, आपको बुलाएंगे, अभियान करवाए देते हैं, लेकिन 2019 से आज तक कुछ नहीं करवाया। और मैंने कई बार किया, इनकी माल मरामत करो, घुंगरी पारी पे माल है, माल ही मरामत नहीं करते। जब आपने नाम दर्ज रिपोर्ट उनकी इंक्वायरी की है और उन्होंने पुलिस ने संदेह में लेकर उनको, फिर भी तलाश नहीं कर रही है पुलिस इस मारे कार्रवाई नहीं कर रही, उनका कोई लेन देन हो गया। अच्छा, आपका आरोप है कि पुलिस का और जो अपराधी हैं उनका आपस में कोई लेन देन हो गया? हाँ, वो उनने खुद बोला, आरोपियों ने। अब हमने कर लिया पुलिस से, अब तू कर ले, क्या करेगा पुलिस? अब कुछ नहीं करेगी। मतलब उन्होंने पुलिस से अपनी व्यवस्था गांठ साठ तो कर ली है। हाँ। तो आपको बोल रहे हैं कि अब आप क्या करोगे? मीना दरोगा जी थे जी। 2020 में, वो बहुत अच्छे दरोगा जी थे। उनने जरूर उनसे किया था उसका माल वापसी दो। जब मेरे कहने आए थे, मेरे से कुछ माल वापसी करने कह रहे थे, पैसे देने कह रहे थे, तो जयनारायण दरोगा जी आए, उनने FIR काट दी। तो FIR काटने के बाद में आपका माल जरा बरामद नहीं हुआ? फिर भी नहीं हुआ, और ना ही उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर FIR काटने का मतलब क्या बना? पता नहीं, उनने पैसे दिए थे इस मारे, उनने FIR काट दी। नहीं तो पैसे, FIR तो आपके पक्ष में काटी गई है ना, आपके तरफ से। अब उनने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे तो उनने ना बुलाया ना कोई। क्या उन्होंने ही आपके खिलाफ कोई FIR कटवाई है? हाँ, उन्होंने ही करवाई है क्या? हाँ, उनने विजय सिंह गुजर है, उसने औरत को भिजाई 2020 में। मेरे पे दबाव दिया राजीनामा का, मैंने राजीनामा नहीं किया। मैंने किया, मैंने कि मेरा माल दे दे पूरा, मैं राजीनामा कर दूंगा, नहीं तो मैं राजीनामा नहीं करूँ। सो उसने उसकी भैया को पहुंचा दी और 3 लोग और पहुंचा दिए, 2 बकरा ले गए और मेरे पे केस लगवा दिया 2020 में। तो आप पे क्या केस लगवाया 2020 में? 2020 में मुझे पकड़ ली। अच्छा, छेड़खानी का केस लगवाया? मुझे मारी, अभी उसकी तारीखें चल रही हैं। तो कुल मिलाकर वो झूठा था क्या? हाँ, झूठा कर दिया उनने कि ऐसे नहीं, ऐसे राजीनामा करेगा। अच्छा, राजीनामा करने के लिए झूठा केस लगवाया। तो इसकी भी शिकायत आपने एसपी साहब महोदय की? एसपी साहब को मैंने दिया था आवेदन, वो भी मेरे पास है। एसपी साहब से मैंने किया कि ऐसा ऐसा केस लग रहा है, तो एसपी साहब ने बोला आप सोचते उसका नहीं, मिलके नहीं तो घर कहीं कैसे लग जाएगा, मिलके नहीं लगता तो कोई बात नहीं, फिर भी केस लग गया। कुल मिला के प्रशासन की बड़ी लापरवाही तो जाँच ही करना थी इनको, जिसके बाद में केस लगाना थी मुझ पे। और इसमें जो सही है उसमें बिना जांच की मुलजिमों को नहीं पकड़ा रहे। अब आगे आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई करें और माल मेरा दिलाया जाए।
और दोषियों पे कार्रवाई हो। कार्रवाई हो दोषियों पे। चलिए, क्या नाम है सर आपका? बंदेल सिंह कुशवाहा। बंदर सिंह कुशवाहा। कौन से गांव के रहने वाले? हैदराबाद। हैदराबाद। धन्यवाद।